everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky vlog. आज के vlog में आप मुझे देखोगे बहुत ज़्यादा relax करते हैं because I have decided to take some days off. So these are just gonna be some chill and wholesome days in my life. I'm really excited. अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मुझे काम नहीं करना है. बीच में एक वीडियो मुझे अभी भी निकालनी है because I cannot skip uploads. अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग हो रही है because आज भी मुझे वीडियो करनी है एंड जिसमें सिम्बा की ट्रीट निकाल रही हूँ बिकॉज वो इसी लालच से आया. सिट. You guys can't see. Hello. ले लो. हैप्पी ब्रेकफास्ट. ऑलराइट, सो आज का प्लान ये है कि मुझे फटाफट से फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है एंड मेरी मम्मी ने रिसेंटली मुझे घर पे देसी पिज्जा बनाना सिखाया. सो दैट इज व्हाट आई एम गोना ट्राई टू डू फॉर द फर्स्ट टाइम. बट मुझे स्टेप्स अच्छे से याद है तो आई थॉट कि क्यों ना मम्मी की जगह आज मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ. उसके बाद मुझे आज जाना है सरोजनी नगर. आई हैव टू फिल्म दिस वीडियो जिसमें मैं मार्केट बैटल्स कर रही हूँ सरोजनी वर्सेस ज़ारा का. आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग योगा एवरी ऑल्टरनेट डे, तो आज योगा डे है एंड कल आई थिंक इट्स गोना बी अ रिलेटिवली चिल डे जिसमें मेरे पास कुछ वीडियो वर्क नहीं होगा. आई विल बी जस्ट हैंगिंग आउट एंड आप लोगों को साथ साथ लेती चलूंगी. तो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शो यू दीज टू होलसम डेज इन माई लाइफ. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. You can always tell the truth if you wait till the end, you know. You can always tell a lie from the fake when the real thing's really the show. ओके, सो आई एम इन द किचन एंड मैंने सारा सामान निकाल लिया है. दीज आर द पिज़्ज़ा बेस जो मैं पास की दुकान से लाई थी. ये पनीर है, इसके अंदर हम पनीर भी डालते हैं एंड दीज आर द वेजिटेबल्स यू विल नीड. कैप्सिकम, अनियन एंड टमेटोज. और ये वाला मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग यूज़ करने वाली हूँ आज. एंड देन दिस इज सम ग्रेटेड चीज़ जो हम हमेशा अपने फ्रीज़र में रखते हैं फॉर पिज़्ज़ा एंड पास्ता वगैरह जब भी हम घर में बनाते हैं. सो अभी मैं सारे टमाटर थोड़ा सा ऐसे भून रही हूँ. इससे ना एक बहुत ही अच्छा बर्न टाइप का टेस्ट आता है. इसको पीसने से पहले इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डालना है एंड सम चंकी चाट मसाला. जो पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को चॉप किया था वो सारे मिक्स कर लिए यहाँ पे. इसके अंदर मैं थोड़ा सा सीजनिंग अभी से डाल दूंगी ताकि एक अच्छा टेस्ट आए. सो मैं थोड़ा सब्जी प्रिपेयर करने वाली हूँ जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालेंगे बिकॉज दीज आर अ लिटिल हार्ड, तो इनको थोड़ा सॉफ्ट करना है. ये थोड़ा गर्म कर लिया है मैंने एंड मैं तेल डालने वाली हूँ एंड देन ये सब जाएगा अंदर. have this sriracha hot chili sauce. I don't know if you guys can see. इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए, हल्का सा टेस्ट के लिए डालना है. थैंक्स मृदुल फॉर सेंडिंग मी द sriracha sauce. फिर सब्जी को मैंने दोबारा से यहाँ पे निकाल लिया बिकॉज इट्स कुक्ड एंड ये पिज़्ज़ा के ऊपर बहुत ही सॉफ्ट लगेगी. ये मैंने ऊपर से डालने के लिए थोड़ा सा निकाला हुआ है प्याज एंड इसी के अंदर मैं अब सॉस प्रिपेयर करने वाली हूँ. फॉर दैट द मेन इंग्रेडिएंट इज द पिज़्ज़ा टॉपिंग. तो करके गैस को डाल लेना प्लीज. सो इसको आपको थोड़ा सा उबलने देना है एंड ये जब थोड़ा गाढ़ा होने लगे देन यू हैव टू स्टार्ट पोरिंग इन द इंग्रेडिएंट्स. तो सबसे पहले वी हैव द हीरो इंग्रेडिएंट, द पिज़्ज़ा टॉपिंग फ्रॉम डॉक्टर ओटकर्स. एंड देन अगेन ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा टमाटो सॉस फॉर टेस्ट एंड द sriracha सॉस एंड फॉर टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पेपर. स्मेल्स डिवाइन. अगर आप यहाँ स्क्रीन से स्मेल कर सकते तो आपको भूख लग जाती. बट इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको गाढ़ा बनाने के लिए ना चीज़ डालने वाली हूँ, मोज़रेला चीज़, जिससे वो जो स्ट्रेची इफेक्ट आता है. एंड जब बेस पे आप इसको लगा के सॉस को ऊपर से सब्जियां डालोगे सब कुछ अच्छी तरह से स्टिक करेगा एंड जब आप उसको बाइट करोगे ना तो एकदम सब फैल नहीं जाएगा. दिस इज व्हाट आवर पिज़्ज़ा सॉस लुक्स लाइक. यम्मी. मैंने ना अपना तंदूर प्री हीट थोड़ा करने को रख दिया है बट थोड़ा सॉस चख के देखी जाए. डिलिशियस. बाय द वे, अगर आपके घर में तंदूर वगैरह ना हो तो आप माइक्रोवेव में जो ग्रिल वाला सिस्टम होता है उस पर भी बना सकते हो. आई एम जस्ट गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड इसको मैं हल्के से इसके ऊपर पूरा ऐसे लगा दूंगी.
y'all, finally the desi homemade pizza breakfast is ready. मुझे लग रहा है मैंने सुबह सुबह बहुत बड़ा काम ले लिया, but it is finally done. You see this? This is mozzarella. Damn, I didn't know कि मेरी कुकिंग इतनी अच्छी होती जाएगी पहले से. जस्ट वॉश्ड माई फेस. इतना ज़्यादा मेरे फेस पे पसीना और ऐसे चिपचिप लगने लगा था किचन में काम करने के बाद सुबह सुबह. एंड आई डोंट नो, मैं जब भी कुक करती हूँ ना सुबह जल्दी उठ के, मेरा फेस ऐसे स्वोलन सा हो जाता है. दिस इज़ वॉट आई एम गोना वेयर. ये एक शर्ट है जो बहुत ही सुंदर ऐसे बोहो डिज़ाइन में है. यहाँ पे पैच वर्क है. इसके बैक में भी ऐसे बहुत सुंदर ऐसे एम्ब्रॉयडरी दी गई है. दिस इज सेंट बाय माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर श्रिया. On your face and then from the 80s, someone keeps blocking my way. I can't feel farther away. Wait on a moment to say that I want you. You know that I want you. Across the road. वी आर फाइनली डन विद द वीडियो. जो भी बाहर का पोर्शन था, अभी हम प्रोमेनाड के ऊपर फूड कोर्ट में आए हैं एंड वी आर हैविंग आलू टिक्की एंड दही भल्ले. मम्मी एंड मी इतने ज़्यादा टायर्ड है, हमारे पैर दुख गए हैं, बट कुडोज टू हर. वो हर जगह मेरी वीडियोग्राफर बन के जाती है एंड करती है. ऑलराइट यू गाइज, आई एम बैक एंड कैन आई जस्ट से आई लव द फैक्ट दैट आज का दिन मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा और होलसम रहा. एट द सेम टाइम आई एम सो एक्साइटेड कि मेरे घर का पूरा वाइट वॉश पूरा हो गया है एंड आई हैव दिस प्लेन सिल्की वॉल्स एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक इट लुक्स वेरी क्लीन इन माई वीडियोज ऑल्सो. जैसे आज मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, कुकिंग करके पिज्जा बनाया सुबह सुबह सबके लिए एंड योगा किया. ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड लर्निंग न्यू स्किल्स दे मेक मी फील यंग इन साइड. लाइक मैं अभी भी स्कूल का बच्चा और नई नई स्किल सीख रही हूँ. आई फील सो मच जॉय इन इट एंड स्किन केयर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स जो मुझे और मेरी स्किन को यूथफुल फील कराता है. एंड फॉर दैट आई हैव बीन यूजिंग सम न्यू प्रोडक्ट सेंट टू मी बाय द पिंक फाउंड्री एंड दिस इज देयर यूथ प्रिजर्विंग फर्मिंग मॉइस्चराइजर. इट्स अ डेली हाइड्रेटर फॉर अर्ली एजिंग साइंस लाइक लूज स्किन एंड पिगमेंटेशन फॉर डार्क स्पॉट्स. सुबह जब मैं तैयार हो रही थी, आपने प्रोडक्ट जरूर देखा होगा मुझे अपने बेस पे लगाते हुए. आपको जस्ट अपना फेस वॉश करना है एंड जस्ट स्कूप अप एन अप्रोप्रिएट अमाउंट यूजिंग क्लीन फिंगर्स और द स्पैचुला दैट दे गिव विद इट. देन इसको मैं जेंटली पैट करती हूँ एंड देन मसाज करती हूँ इनटू माय फेस एंड नेक फॉर इट टू अब्सॉर्ब वेरी इजीली. इसका जो टेक्सचर है ना वो काफी लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, सो यू कैन यूज इट इवन इन ह्यूमिड वेदर्स एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इसको दिन में 2 बार यूज कर सकते हो. आई पर्सनली लाइक टू यूज इट मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में एज वेल एज मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि टुडे इज द लास्ट डे ऑफ माई पीरियड्स एंड ड्यूरिंग दिस हार्मोनल टाइम मेरे को सबसे ज्यादा स्किन पे टेक्सचर और एक्ने आते हैं. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट या दिस वन इज सबसाइडिंग बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस अनदर प्रोडक्ट व्हिच इज द ओवरनाइट एक्ने स्पॉट करेक्टर बाय द पिंक फाउंड्री. ये जो अनवांटेड एक्ने होते हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं, स्पेशली जब कोई मेन इवेंट मेरी लाइफ में आना होता है, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, कोलैबोरेशन होती है या फिर मुझे किसी इवेंट पे जाना होता है. इवन माई बर्थडेज एंड माई फ्रेंड्स बर्थडेज, मुझे हमेशा उसी टाइम पे कहीं ना कहीं एक एक्ने या पिंपल वगैरह निकल आएगा ना. ये जो प्रोडक्ट है इट्स अ फास्ट एक्टिंग स्पॉट ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है. इट विल वर्क क्विकली टू श्रिंक एंड क्लियर एग्जिस्टिंग ब्रेकआउट्स या फिर जो आपके ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, ये उस पर भी वर्क करता है. मैंने प्रोडक्ट आपसे अपने नायका हॉल में भी डिस्कस किया था एंड नाउ दैट आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस प्रोडक्ट आई कैन श्योरली से दैट ये मेरी स्किन को इरिटेट नहीं करता है, व्हिच वाज माय अटमोस्ट कंसर्न. आई फाइंड दिस फॉर्मूला वेरी यूनिक. जब भी मुझे नीड होती है, एक्ने होता है, मैं इसको लगा के सोती हूँ एंड ये आसपास की सराउंडिंग स्किन को भी इरिटेट नहीं करता है. यू हैव टू कीप इन माइंड इफ दिस बॉटल इज शेकन तो आपकी सारी लेयर्स जो है वो मिक्स हो जाएंगी एंड यू डोंट हैव टू यूज इट. देन आपको इसको साइड में कहीं स्टेबल प्लेस पे रख देना है ताकि इसकी सारी जो लेयर्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाए. नाउ व्हेन द लेयर्स आर विजिबली सेपरेट, आपको स्टार्ट करना है बाय डिपिंग अ क्लीन कॉटन स्वॉब इनटू द पिंक सेडिमेंट इस बॉटल के बिल्कुल बॉटम पे एंड देन अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर एक्ने या फिर ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, जो भी आपका प्रॉब्लमैटिक एरिया है. आप इसको स्किन पे बिल्कुल भी रब ना करना, जस्ट लेट इट अब्सॉर्ब एंड इट विल ड्राई नेचुरली. इसको जब मैंने पहली बार भी यूज किया था तब भी मैंने अपना रिएक्शन रिकॉर्ड किया था एंड नेक्स्ट डे मेरी स्किन काफी इससे बेटर फील कर रही थी. इट डेफिनेटली श्रिंक्स एक्ने फॉर श्योर. द एप्लीकेशन इज डन एंड आई विल रिंस इट ऑफ वंस आई वेक अप इन द मॉर्निंग. बट अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट अ फ्यू पॉइंट्स
पॉइंट्स या टिप्स जिससे आप ये प्रोडक्ट्स बेटर वे में यूज कर पाओगे. नंबर 1 इज डू नॉट शेक द बॉटल बिफोर यूजिंग, एंड नंबर 2 इज वंस द प्रोडक्ट इज ऑल ड्राइड अप देयर विल बी अ लिटिल फॉल आउट, तो उससे आप बिल्कुल भी घबराना मत, इट इज कंप्लीटली नॉर्मल. ऑल्सो ये जो यूथ प्रिजर्विंग फर्मिंग मॉइस्चराइजर है, इट इज सो स्मूथ ऑन द स्किन. मेरी मॉम भी इसको बहुत पसंद करती है एंड आई एम डेफिनेटली गोना मेक अ परचेज सून फॉर माई मॉम एज वेल. सो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हो, यू विल फाइंड द लिंक्स ऑफ एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो मेक श्योर यू चेक इट आउट. कल मेरा फैमिली के साथ प्लान बना है मुरथल जाने का एंड आई एम रियली एक्साइटेड. जब मैं बच्ची थी ना, लाइक जब भी हमारे समर वेकेशन होते थे, वी यूज टू गो एंजॉय अ लॉट एंड तब मैं पूरी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जाती थी एंड हम मुरथल के पराठे खाते थे. इट यूज टू बी सच अ फन टाइम एंड रवि को भी बहुत दिन से घूमने का मन कर रहा है, सो वी थॉट कि एक और दिन ऐड किया जाए अपने फैमिली टाइम पे एंड लेट्स जस्ट हैव सम फन. सो आई एम गोना वेक अप प्रीटी अर्ली ताकि मुरथल जाके हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर पाए. सो आई विल सी यू गाइस व्हेन आई वेक अप टुमारो. हेलो रवि. Who am I to let you go? You're a wrecking ball. Can you kiss me slowly? We have reached Haveli. It's in Sonipat and my dad used to bring us here जब भी हम जाते थे हिमाचल की साइड पे. अमरीक सुखदेव पीछे निकल गया बट मेरे डैड का बहुत मन था हवेली आने का एंड रवि ने ड्राइव बहुत ज़्यादा एंजॉय की, है ना रवि? अब क्या खाओगे? रायता. Fog's lifting. Tigers on trains, watching you go. Head in the जो टक्कर टक्कर ले लेगा और लेगा यहाँ के भी 12 कलर लेगा, ठीक है? लेगा. वो अगली अगली आप समझ नहीं रहे, वो अगला बता रहा है कि मैं आप पर रवि अभी कहाँ आया? कलर ही लूँगा. अभी रवि कहाँ आया? टक्कर है. यहाँ कहाँ है? हाँ, कहाँ है रवि? टक्कर ले लेगा. ये बंदा आके ऐसे बाहर खुश होता है. रवि और रवि अच्छा क्यों अच्छा He is so happy. हमारी तबीयत अच्छी आ सकती है. नहीं ना, आपको मुंह देखो ऐसे पापा मुंह बनाते हैं. ठीक है. मैं ठीक है बोलूँगी तो मेरी बोलते हुए आ जाएगी. चलो रवि खा लो. रवि के छोले भटूरे आ गए. tigers on trains, watching you go. Head in the glass, fogging up the windows. Now you're never gonna come back. You don't really care. You're never gonna come back. It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Alright guys, I am back from Murthal and I'm gonna quickly change into my outfits. I have to head out to my office या quirky headquarters and मैंने अपनी शर्ट पे दही गिरा लिया था. Good outfit change. I want to get clicked in this one क्योंकि मेरी OOTD इसमें नहीं हुई है and I've been really vibing with this t-shirt. So I'll see you guys when I reach office. She was living in summer, flowers in her hair. Back in my studio, quirky headquarters, just gonna get seated. So today is a very special day. मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ because I am restarting my therapy sessions. मैंने आपको अपनी लाइफ अपडेट वीडियो में बताया था that I've been taking therapy. मुझे 1 साल हो गया था but उसी टाइम के अराउंड I just took a little break from it. I think वो भी मैंने वीडियो में अपनी मेंशन किया था that
आई डोंट फील लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब थेरेपी की. देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ वेयर आई नीडेड इट emergency basis पे, but as soon as I stopped it I realized that कितनी ज़्यादा चीज़ों में my therapist helped me, and now that I'm able to apply those lessons in my life and just मेरा पूरा coping mechanism ठीक से build होने लगा है. I just really want to strengthen it more, and for that reason only मैंने सोचा कि मैं फिर से therapy लेना start करूँ, and it just is really helpful for me, and if you can manage personally तो कर लेनी चाहिए. So it just provides a good guidance. So I've just come here Quirky headquarters में because it's just me and कोई है नहीं यहाँ पे. So it makes me feel a little safe, क्योंकि कभी कभी you are talking about stuff that you don't want to talk about, and you don't want people, even if they're your parents या siblings या anyone out there, to listen to it because it is your secret, and that is why you seek therapy कि आप अपने deepest darkest चीज़ें बता पाओ which you're not able to explain to other people. So I'm just really happy that I'm doing this today. So आज मेरा I think 3 महीने बाद first session होने वाला है फिर से. I'm restarting it and I just feel really good about it. I know therapy and just working with a person takes time, and I'm just ready to invest in myself. So मैं आप लोगों को इतना दिखाती हूँ, इतनी glow up videos करती हूँ, इतनी ज़्यादा fashion, makeup, कैसे अपने आप को transform करे, but I just really wanted to show this time in my life where I know that I need therapy and I'm taking it, and this is the real glow up. And क्योंकि मैंने बोला था ये vlog काफ़ी होलसम होने वाला है, आई एम जस्ट गोना शो यू गाइज व्हाट आई एम डूइंग इन दीज 2 days जब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक इट स्लो. तो मेरा बहुत बहुत अंदर से मन था आप लोगों को ये दिखाने का, एंड जस्ट टू स्प्रेड दिस मैसेज आई गेस कि इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, इफ़ यू वांट अ ग्लो अप, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम विद इन, एंड बाकी चीज़ें होती रहेगी. एंड दिस इज समथिंग दैट आई डोंट रियली लाइक टू शेयर ऑफन, लाइक यू वोंट सी मी टॉकिंग अबाउट इट डेली या फिर हर व्लॉग में. आई विल टॉक अबाउट इट लाइक once or twice a year, but it is a very 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 important and a रेगुलर पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो बस सेशन शुरू करते हैं. सेशन के बाद मेरी एक मीटिंग है ब्रांड के साथ. सो वी आर गोना डिस्कस समथिंग. कभी कभी ब्रांड जूम कॉल करते हैं जिसमें वो आपको पूरा अपना कॉन्सेप्ट समझा सके, ब्रीफ समझा सके. सो आई एम गोना अटेंड दैट. आई थिंक इट शुडंट टेक लाइक 10 to 15 मिनट से ज़्यादा. एंड उसके बाद आई एम गोना शो यू गाइज माई क्रिस्टल कलेक्शन बिकॉज आई हैव बीन बिल्डिंग इट अप. आई नो कि मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, किस चीज़ से नहीं हुआ है. सो आई एम जस्ट गोना टुडे एक्सप्लेन टू यू गाइज विच आर माई फेवरेट क्रिस्टल्स, मेरा कैसा क्रिस्टल कॉर्नर दिखता है, थोड़ा सा स्टूडियो का वो पार्ट दिखाऊंगी कि अब कैसा लग रहा है. एंड आई एम जस्ट गोना शो यू गाइज व्हाट हेल्प्स मी द मोस्ट. सो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो आपको मज़ा आएगा. हेलो, हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई जस्ट फील लाइक थोड़ा सा ना लाइफ फिर से ऐसे बैक ट्रैक पे जाने लगी है, वेयर आई एम जस्ट लाइक मुझे लगता है मुझे नॉर्मल लोगों के साथ हैंग आउट करने की ज़रूरत है. लिस्ट पे मैं काम करना स्टार्ट करूँगी. Just got done with the session. It was such a long session and typically sessions 1 hour के होते हैं, but I think 1.5-2 घंटे तक we talked and we talked about a lot of things, and I feel like मेरा half side of the head is a little heavy and half side of the head is dizzy. एंड आई थिंक मैं पहली बार ऐसे थेरेपी के बाद एकदम इंस्टेंटली आपसे बात करी विद इन अ मिनट, बट या दैट इज़ हाउ आई फील. आई थिंक आई वांट टू हैव सम वाटर एंड रिलैक्स फॉर लाइक 5-10 मिनट्स, एंड उसके बाद मैं आपको अपनी क्रिस्टल कलेक्शन दिखाती हूँ. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस दिस प्रिटी क्रिस्टल कॉर्नर दैट आई हैव. मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पे टाइल्स लगाने की, बट ऊपर इतना कंस्ट्रक्शन का ठक ठक हो रहा था कि एक दिन सारी टाइल्स गिर गई. अंदर अभी भी इसके आधे टाइल्स लगी, आधी नहीं लगी, ये डबल टेप चिपकी हुई है. सो इस सबको मैंने कवर कर लिया है इस प्रिटी पेंटिंग से दैट समवन गेव मी. मुझे यहाँ का पूरा लुक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है. सो दिस इज माई क्रिस्टल कलेक्शन. यू कैन सी डिफरेंट शेप्स, साइजेस, फॉर्मेशंस. यहाँ पे गणपति जी भी है. सो जो स्टोन्स और क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत अलग अलग शेप्स में आते हैं. सो यू कैन सी क्लस्टर्स देयर. ये जियोड में भी आते हैं. यू हैव दीज हार्ट शेप्ड स्लेट्स. मुझे ना ये रॉ क्लस्टर फॉर्म बहुत अच्छी लगती है, बट आई ऑल्सो लव दीज टावर्स जो ये आपको साइड में दिख रहे हैं, एंड द टम्बल्स. आई रिमेंबर अ फ्यू मंथ्स बैक आई शोड यू गाइज माई कलेक्शन, एंड मैंने सबके बारे में बात नहीं की थी बिकॉज दैट would have made the video super long, and at that point of time I was just experimenting. Now this one is super heavy, and amethyst ज़्यादातर ब्राज़ील में या इंडिया में ही अवेलेबल होते हैं. एंड मैं शुरू से बहुत ज़्यादा श्योर थी कि आई एम गोना गेट समथिंग लाइक एन amethyst पूरे मेरे इस स्टूडियो या क्वर्की हेडक्वार्टर्स के लिए, बिकॉज एनर्जी इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मी एंड इट जस्ट रियली हेल्प्स इन स्ट्रेस रिलीफ. एंड मेरे को तो इसको देखते ही बहुत अच्छा लगने लगता है. लाइक लुक एट दिस. यू आर गोइंग थ्रू एनी मेंटल ट्रॉमा या फिर यू फील हैवी ऑल द टाइम, स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, आई थिंक
amethyst is something that can really help you with it if you believe in vibrations. Next one I have here is citrine. आपको इसके कलर से ही लग रहा होगा, it is so pretty, so shiny, and just the color yellow is about happiness and positivity. This is also in formation of a rock cluster, you guys can see, and ये body में बहुत ज़्यादा positivity लाता है. ये आपके solar plexus चक्रा को खोलता है, so it just opens door for positivity, optimism and manifestation. So मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ, एंड मुझे एक्चुअली किसी ने रेकमेंड किया था कि मेरे पास सिट्रीन होना ही चाहिए. यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे गणेश जी के साइड में 2 टावर है, तो आई एम जस्ट गोना स्टार्ट विद दीज 2 टावर्स राइट हेयर. ये जो क्लियर क्वार्ट्स है ना, इसमें एबिलिटी होती है आपकी मेंटल क्लैरिटी को एनहांस करने की. ये इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू क्रिस्टल्स जिनको आप पकड़ के मेडिटेशन कर सकते हो. सो इट इज ओवरऑल रियली ग्रेट फॉर योर मेंटल वेल बीइंग. कमिंग टू वन ऑफ माई फेवरेट टार्स एंड क्रिस्टल्स, दिस इज ब्लैक टर्मलिन. सारी जो नेगेटिव वाइब्स है ना उसको ब्लॉक आउट करते हैं. दिस इज मेनली फॉर प्रोटेक्शन. लाइक इफ यू कैन गेट अ स्मॉल टम्बल ऑफ दिस वन, या फिर अगर आप इसको अपने साथ कैरी कर सको तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. आई यूजुअली कम हेयर एंड मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी रखनी होती है. दिस यू कैन यूज अपने घर में भी, अपने घर को और परिवार वालों को बुरी नजर से बचाने के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो कीप इट इन योर वर्क प्लेस. दिस वन इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स. इट इज अ गणेशा स्टैचू जो कि है लैब्राडोराइट का. सो ये लैब्राडोराइट से सारा बना हुआ है, एंड यू गाइस कैन सी इसमें बहुत ही सुंदर ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग इफ आई शुड टॉक अबाउट इट और नॉट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द न्यू क्रिस्टल्स और स्टोन्स दैट आई गॉट. फील लाइक ये जो लैब्राडोराइट है ये गणेशा की फॉर्म में आ रहा है ना, इट्स जस्ट सेइंग समथिंग टू मी. बोथ जो दोनों का प्रतीक होता है, इट इज अबाउट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एनर्जी, एंड आई जस्ट रियली लव कि गणपति पापा की फॉर्म में आए मेरे इस वर्क प्लेस में ना. ये कुछ आगे के मेरे पास स्टोन्स बचे हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसको सेलेनाइट की स्लेट पे रखा हुआ है. इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है. दिस इज द मोस्ट कॉमन वन. इसके वो ग्वाशा वगैरह भी आते हैं. दिस इज रोज क्वार्ट्स, एंड व्हाई यू सी रोज क्वार्ट्स इतना ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इज बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ लव. ये प्रमोट करता है खुद को प्यार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एंड वहाँ टम्बल में भी मिल रहे थे, टावर्स में भी मिल रहे थे, एंड दे जस्ट डिडंट स्पीक आउट टू मी. आई न्यू एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ मैं रोज क्वार्ट्स जरूर लूंगी, बट एट द सेम टाइम आई वॉज जस्ट लाइक दिस इज नॉट, मतलब मुझे लेने का उस टाइम मन नहीं कर रहा था. माई नेक्स्ट जर्नी व्हेन आई सॉ दिस एंड सॉ हाउ परफेक्ट दिस इज, मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया, एंड दैट इज वाई आई गॉट रोज क्वार्ट्स. एंड आई फील लाइक आउट ऑफ ऑल द स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स दैट आई हैव, दिस हैज मेड द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन मी. एंड जो सेलेनाइट है ना वो प्रमोट करता है पीस, काम, मेंटल क्लैरिटी. एट द सेम टाइम जो सेलेनाइट की स्लेट होती है या फिर जो रॉ फॉर्म के होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं अपने क्रिस्टल्स और स्टोन्स को ओवरनाइट क्लेंस करने में. सो देयर आर फ्यू क्रिस्टल्स जिनको आप धो के पानी से या सॉल्ट वाटर, सी वाटर से धो के क्लेंस कर सकते हो एवरी न्यू मून या एवरी फुल मून. बट कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो मिनरल्स होते हैं जो अगर आप पानी में करोगे तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे सॉल्ट की तरह, तो उनको आप वैसे क्लीन नहीं कर सकते हो. एंड दैट इज व्हेन यू कैन क्लेंस दिस ऑन सेलेनाइट. यहाँ पे मेरे 3 स्टोन्स हैं, एंड ये भी जो है वो सेलेनाइट ही है. इसके ऊपर भी मैं रख के क्लेंस करती हूँ. एंड दीज आर द 3 टम्बल्स दैट आई हैव. दिस इज व्हाट टाइगर्स आई लुक्स लाइक. दिस इज द सुप्रीम लीडरशिप वाला स्टोन. लाइक इफ यू वांट टू टेक चार्ज, अगर आपको लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहिए, दिस कैन रियली हेल्प विद डिसीजन मेकिंग स्किल्स. एंड मैंने ये जहाँ से लिया था उन्होंने मुझे बताया था दैट दिस ब्रिंग्स गुड लक टू द वेयरर्स. को एज ज्वेलरी पहनोगे या फिर कोई रिंग में पहनोगे तो आपको ये गुड लक लाएगा. सो इसको आप ले सकते हो टम्बल को, एंड आगे जाके फ्यूचर में इससे आप ज्वेलरी पीस बनवा सकते हो. नेक्स्ट वन इज ब्लू एपेटाइट. ये मेरे से आप लोगों ने बहुत बार पूछा है व्हाई डू आई कॉल इट माई फेवरेट स्टोन, फेवरेट क्रिस्टल. इट्स बिकॉज इट्स ब्लू एंड इसके अंदर ऐसे गोल्ड के ऐसे थोड़े से क्रैक्स एंड क्रेविसेस हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट रियली अट्रैक्ट्स me towards a stone जिसमें थोड़ी imperfections हो. Supposedly it is the stone for controlling your appetite. Like अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको over eating या binge eating की habit है ना, तो ये उसको कम करने में help करता है. It won't make you like starve या फिर बिल्कुल भूख ना लगे. I think overall it just really has a dual effect जिसमें आपका mental as well as physical aspect दोनों को improve करने में help करता है. So the next one that I have is the recent one जो मैंने एकदम नया लिया है. It is rainbow obsidian, and I don't know if you guys can see, but इसके अंदर आपको हल्का हल्का ऐसे ऑरा और रेनबो वगैरह दिख रहा होगा. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड रेनबो ऑब्सिडियन. मैंने लाइफ में मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, एंड दैट इज वाई द स्टोन्स एंड क्लस्टर्स दैट यू सी, जो एमेथिस्ट है, जो सिट्रीन है, वो भी प्रतीक है अबंडेंस में. लाइफ में सब कुछ भरा भरा, मतलब अगर पैसा हो या खुशी हो या फिर पीस हो, वो सब भर भर के आए, वो वाली चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है. एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स दैट आई गेट आर समवेयर कुछ ना कुछ उनकी क्वालिटी में अबंडेंस जरूर होती है. दैट इज वॉट रेनबो ऑब्सिडियन इज ऑल्सो अबाउट. इससे
बहुत ज़्यादा अबंडेंस लाइफ में प्रमोट होती है. ऑल्सो इट इज़ द स्टोन टू जस्ट मैनेज एंड बैलेंस योर रूट चक्रा, जो आपकी ग्राउंडिंग में हेल्प करता है. एंड अगर आपने अपनी लाइफ में कोई टफ टाइम देखा है, इफ़ यू रिसेंटली बिन थ्रू ट्रॉमा या ग्रीफ या लॉस ऑफ समवन, कोई भी आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ हो जो आप अपने दिमाग से बाहर ना निकाल रहे हो, अपने ख्यालों में हो, सो दिस विल रियली हेल्प यू विद ग्राउंडिंग. वी आर गोना टॉक अबाउट द लास्ट टू जो कि इतने ज़्यादा ब्लिंगी हमारे क्लस्टर्स हैं. सो दिस वन इज कॉल्ड पायराइट, जो कि लाइफ में लाता है अगेन अबंडेंस, एंड ये मॉनेटरी एकदम पैसे के फॉर्म में अबंडेंस लाता है. तो दिस इज द स्टोन ऑफ सक्सेस. दिस ब्यूटी कॉल्ड टाइटेनियम क्वार्ट्ज. ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल. जिनकी लाइफ काफी ज्यादा हेक्टिक होती है बट समटाइम्स दे फील जस्ट लाइक रियली लो एंड एनर्जी नहीं आती. सो दिस जस्ट रियली ब्रिंग्स एनर्जी फॉर यू टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स, एंड उस गोल को अचीव करने के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगी उसमें भी इसका हाथ होगा. दिस वॉज समथिंग जो बहुत बड़े क्लस्टर में अवेलेबल था एंड मैक्लोडगंज में हमने इसको तुड़वाया था. एंड जो जिसकी किस्मत में आता है वो आप ले लेते हो स्टोन. सो दिस वॉज द शेप दैट रियली अट्रैक्टेड मी द मोस्ट. इसमें छोटे भी थे बट मुझे यही शेप एंड साइज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. आई लाइक टू हैव मोर मनी इन माई हैंड्स एंड दिस इज सच अ शार्प स्टोन. तो आपको इसको बहुत अच्छे से पकड़ना होता है बिकॉज इट कैन कट यू. सो दिस वॉज ऑल माई क्रिस्टल कलेक्शन एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई कुड शेयर इट विद यू गाइज. देयर इज वन मोर स्टोन या 2-3 मोर स्टोन्स जो मैंने घर पे रखे हैं. एक पर्टिकुलर क्रिस्टल या स्टोन है जो मैं अपने पर्स में लेके घूमती हूँ विच इज सुपर लकी टू मी एंड आई विल टॉक अबाउट इट लेटर. मैं अभी सारे पत्ते नहीं खोलना चाहती बट आज मैंने आपको काफ़ी अच्छा अपना स्टूडियो का कॉर्नर दिखा दिया. दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माई क्रिस्टल कॉर्नर एंड इट लुक्स सो zen. इट्स ऑल हियर इन योर माइंड. लाइक एट द एंड आई वुड जस्ट से कि सब कुछ यहाँ है. अगर आप में मेंटली इतनी पावर है किसी चीज़ में बिलीव करने की और उसको मैनिफेस्ट करने की, यू डो नॉट नीड स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स, बट देयर इज समथिंग सो प्रिटी टू कीप एट होम एंड ऑल्सो जस्ट टू लुक एट, टू फील एंड जस्ट अ रिचुअल जो आप हर न्यू मून या फुल मून के टाइम अपने आप को याद दिलाते हो कि मेरे ये गोल्स है लाइफ में, मुझे ये चाहिए. तो अगर बिलीव करना है करो, नहीं करना मत करो. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस प्रिटी क्यूट एंड cool thing in my life.